स्वागत है बच्चों अपने ही चैनल अलीशा क्लासेज में। बच्चों आज आपके लिए मैं यूपी बोर्ड सेट नंबर 3 2025 324 आईजेड का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए 8 का खा सेट 3 में देखेंगे जाके 324 आईजेड गणित का कक्षा 12 गणित का सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए इन सवालों में मैक्सिमा मिनिमा के सवालों में उनको मैक्सिमा मिनिमा के सवालों में कुछ दिया जरूर होता है। जैसे यहाँ पर महत्तम वक्रपृष्ठ दिया है तो शंकु के अंदर बेलन है। ये देखिए हमने बना दिया एक शंकु, उसके अंदर हमने बनाया एक बेलन। शंकु है ए बी सी और बेलन बनाया पी क्यू डी ई। तो इसमें हमने क्या क्या लेट कर लिया है। हमने ओ सी, ये देखिए ओ सी क्या है, ये किसकी रेडियस है, शंकु की रेडियस है। और ओ ई बेलन की त्रिज्या है। इन सबको हमने मान लिया, ओ ई मान लिया एक्स के, ओ ए मान लिया एच के और ओ सी मान लिया आर के। हमने ऊपर दिखाया भी है, माना शंकु के आधार की त्रिज्या ओसी बराबर आर मान लिया है। ओसी देखिए इतना आर मान लिया हमने है। ओए बच्चों ओ ए ये कितना हमने मान लिया है, ओ ए बराबर हमने मान लिया एच और ओ ई बराबर हमने मान लिया है, ये शंकु की त्रिज्या ओ ई मान लिया एक्स। और तो ई सी कितना हो जाएगा, ई सी, ये ई सी कितना हो जाएगा, ये है ई और सी, पूरी है आर, इतनी है एक्स। तो इधर वाली कितनी बची, आर माइनस एक्स हमने लिख दिया। एक हाई स्कूल में हमने प्रमेय पढ़ी थी, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को, इस बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग सिमिलर बनाएंगे। सिमिलर बनाने के लिए या तो दो कोण बराबर हो या तीन कोण बराबर हो या भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर हमने सिमिलर बनाने के लिए देखिए दो कोणों को बराबर कर लिया। देखिए ये वाला कोण कौन सा, कोण क्यू ई सी, हमने त्रिभुज ले लिया क्यू ई सी तथा ए ओ सी में। तो क्यू ई सी ये वाला त्रिभुज ले लिया, दूसरा त्रिभुज ले लिया त्रिभुज ए ओ सी, ये बड़ा वाला हमने त्रिभुज ले लिया है पूरा ओ ए ओ सी। इसमें क्या क्या देखिए बराबर है। ये कोण कितना है 90, यानी कोण क्यू ई सी बराबर कितना, बराबर किसके है, कोण ए ओ सी, यानी ये कोण और ये कोण कितने कितने के हैं, 90 के। लेकिन एक चीज और देखें, दोनों त्रिभुजों में ये सी कोण जो है, इस वाले त्रिभुज को देखें, ये जो त्रिभुज बना है इसमें ये सी कोण और इस वाले त्रिभुज में भी ये सी कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण क्यू सी ई बराबर कोण ए सी ओ, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है वाई ए, यानी कोण ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। ये दोनों त्रिभुज, ये सिमिलर का चिन्ह है, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब हम इनका भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, चाहे यहां से लिख दें क्यू ई बटे ए ओ। देखिए पहले के दो क्यू ई बटे ओ ए और बराबर ई सी बटे ओ सी। दूसरा तीसरा, यहां पर भी दूसरा तीसरा लिखेंगे बटे में, दूसरा तीसरा ई सी बटे ओ सी। तो यहां से हम भी लिख सकते हैं, चाहे क्यू, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनका अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से हम क्यू ई लिखेंगे, ओ ए काहे में लिखा है भाग में, तो यहाँ गुणा में चला गया। तो क्यू ई बराबर ई सी का मान हम आर माइनस एक्स निकाल चुके हैं, ओ सी का मान हम निकाल चुके हैं आर, और ओ ए का मान कितना है एच। अब जो देखो हमारे पास महत्तम जिसको करना है वो शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन को हमें महत्तम करना है। बेलन के वक्रपृष्ठ को हमें महत्तम करना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच। यस बराबर 2 पाई आर, आर कितना है भाई, बेलन का आर है ओ ई और बेलन की ऊंचाई की है कितनी है क्यू ई। बेलन को अब देखना है, बेलन का ही महत्तम करना है, तो कितना हो गया भैया, यस बराबर 2 पाई
आर का मान कितना, ओ ई का मान x है और क्यू ई का मान हम यहाँ से निकाल के लाए हैं r माइनस एक्स इंटू एच बटे आर। अब हमें ध्यान देना है जो वेरिएबल है उसको हम अंदर गुणा करेंगे। देखिए 2 पाई एच और बटे में आर, इसको बाहर कर लिया, एक्स से गुणा किया तो आर एक्स माइनस एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर। हमें महत्तम करने के लिए 2 बार अवकलन करना होता है, डी एस बटे डी एक्स, एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 पाई एच बटे आर, ये तो कांस्टेंट है। देखिए आर बाहर, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। दोबारा भी अवकलन करना मुझे, देखिए माइनस से मतलब है मुझे, दोबारा करेंगे 2 पाई एच बटे आर, आर का कितना होगा कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का कितना 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ये देखिए महत्तम आ गया। अगर इसके साथ माइनस आ जाएगा तो ये महत्तम होता है और प्लस आ जाए तो न्यूनतम होता है। फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा के लिए हम पहले वाला जो एक बार अवकलन करते हैं उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, डी एस बटे डी एक्स बराबर 0 और डी एस बटे डी एक्स 2 पाई एच बटे आर, आर माइनस 2x बराबर 0। ये देखिए इसके नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 0, फिर इन दोनों की गुणा अगर 0 है तो एक 0 हो गया, ये r माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, उसको इधर भेजेंगे माइनस का r, x बराबर कितना हो जाएगा r बटे 2। देखिए ये आधी हो गई कि नहीं। बेलन की त्रिज्या शंख की त्रिज्या की आधी है। शंख की त्रिज्या हमने r मानी थी और बेलन की त्रिज्या हमने x मानी थी। ये बेलन की त्रिज्या शंख की त्रिज्या की आधी है। यहाँ पर हम x डाल भी सकते हैं, x है भी नहीं, और x पर हम देख भी सकते हैं माइनस देगा, तो माइनस का मतलब होता है महत्तम। धन्यवाद।